बीजेपी के एमपी मंत्री इनके आगे बिस्कुट की जगह, मिठाई की जगह प्लेट में, कटोरियों में डाल के कपास के टिंडे धर दो कि जो ओडा ब्लॉक का जो आया, जिनका बीमा क्लेम बाकी है, उनको किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं। जब कोई क्लेम नहीं आया तो बड़ा फैसला लेंगे। This is my school. It's very pleasant and I love my school. Thanks. This is our computer lab. We chose computer from third standard itself. This is a school where my dream come true. नमस्कार, स्वागत आपका केयर याना पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। इस वक्त मैं मौजूद हूं माखोसरानी गांव में और आपको बता दें कि माखोसरानी गांव में जैसे ही बीमा क्लेम आया तो बीमा क्लेम आने के बाद तमाम जो आंदोलनकारी साथी हैं, जो किसान हैं, उनको एक सम्मान देने का काम जो है वो नाथुसरी गांव ने, जो माखोसरानी गांव ने जो है वो लगातार किया है। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि रवि आज़ाद यहाँ पे आए हुए हैं, जो कि मुख्य भूमिका में जो है वो उस आंदोलन में, टंकी आंदोलन में थे। उस तरफ अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो कासनिया जी हैं, जो कि टंकी पे चढ़ने वाले किसान थे। और इसके साथ मैं आपको आगे दिखाना चाहूंगा कि तमाम पुरुष और महिलाएं जो हैं वो यहाँ पे मौजूद है। और दादी जी के नाम से जो फेमस महिला हैं वो भी हमारी माता जी यहाँ पे बैठी हुई दिखाई दे रही हैं। काफ़ी प्रचलित हुई थी किसान आंदोलन में, टंकी आंदोलन में। और उसके बाद अगर इस तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँ तो भारतीय किसान यूनियन से जिला अध्यक्ष भरत झाझड़ा है और इधर दीवान सहारण है और बहुत सारे साथी जो है वो यहाँ पे लगातार है। नरेंद्र सारण भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। तो चलिए, अभी सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो बचा हुआ बीमा क्लेम है वो कब तक आएगा। बचे हुए बीमा क्लेम के साथ साथ और ऐसे किसानी से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जिस अगर खास तौर पे बात करें तो जो 2020 का मुआवजा जो बाकी पड़ा हुआ है, जो कि आ करके पैसा वापस हो चुका था, उन तमाम मुद्दों पे जो है वो चर्चा रवि आज़ाद जी से करते हैं और साथ में भरत सिंह झाझड़ा से भी करेंगे। आज़ाद जी, अगर बात करें तो अभी भी जो बीमा क्लेम हालांकि काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी, आ गया है, लेकिन 598 करोड़ रुपए के लगभग जो है वो आया है। 623 करोड़ बनता था। ओडा ब्लॉक के जो है वो 39 गांव जो पड़े हुए हैं उनका भी अभी तक नहीं आया। तो क्या अपडेट इस मामले पे? देखिए, जब तक एक एक गांव का, एक एक किसान का बीमा क्लेम पूरा नहीं आ जाएगा, तब तक भारतीय किसान यूनियन की ये लड़ाई जारी रहेगी। आप देखिए कि 16 अगस्त के बाद लगातार नाथुश्री चोपटा के तहसील परिसर में भारतीय किसान यूनियन का धरना चल रहा है और वो धरना तब तक चलता रहेगा जब तक किसानों को पूरा बीमा क्लेम नहीं मिल जाएगा। और पिछले दिनों 22 सितंबर को यहाँ पे हमारे तमाम साथी बैठे हैं। 22 सितंबर को यहाँ अधिकारी आए थे चोपटा धरने पे और उन्होंने कमिटमेंट किया था कि अगले एक हफ्ते में ओडा ब्लॉक के 39 गांवों का और जो सीएससी सेंटर से बीमित किसान हैं उनका 15 से 20 दिन में आ जाएगा। तो हम तो आपके माध्यम से सरकार को और प्रशासन को ये कहना चाहते हैं कि आपने जो वादा नेशनल हाईवे जब जाम किया गया था, तब आपने ये कमिटमेंट किया था, डीसी ने, एसपी ने, कि 17 सितंबर तक सभी किसानों का बीमा क्लेम आ जाएगा। 592 करोड़ आया है और टोटल 623 करोड़ आना था। तो बाकी 2 बार अधिकारी टाइम ले चुके हैं। लेकिन हम सरकार को ये स्पष्ट करना चाहते हैं, सरकार अपने वादे पे खरा उतरे। एक लंबा आंदोलन लगभग 150 दिन हो चुके हैं। अगर बाकी किसानों के बीमा क्लेम में देरी होगी तो निश्चित तौर पे भारतीय किसान यूनियन कोई कड़ा कदम उठाने पर मजबूर होगी। मीटिंग होगी और मीटिंग में बिल्कुल जो है एक बड़ी पंचायत में एक बड़ा निर्णय लिया जाएगा। लेकिन ये तय है कि जब तक एक एक किसान का क्लेम नहीं आ जाएगा, एक एक गांव का नहीं आ जाएगा, तब तक ये लड़ाई हमारी अधूरी है, लड़ाई हमारी पूरी नहीं हुई है। शुक्रिया बातचीत के लिए। चलिए, भरत सिंह झाझड़ा जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। भरत जी, 28 तारीख हो चुकी है, एक सप्ताह का टाइम दिया गया था। क्या अपडेट, नई अपडेट को या समय और मांगा गया है? नहीं, अभी जैसे एक हफ्ते का समय दिया था तो उसके बाद हमारी मीटिंग वगैरह कभी नहीं हुई। और वैसे आपको पता है भाई, इन दिनों जो बीजेपी के जो नेता हैं, 2024 का चुनाव है उसमें लग गए वो। अब आपने देखा होगा सिरसा हलके के अलग अलग गांवों के अंदर
जो हमारे पंचायत मंत्री हैं देवेंद्र बबली और सुनीता दुग्गल के प्रोग्राम आपने देखे होंगे भी लगातार। मैं तो कहूँगा भी ये 4 साल कहाँ थे। मैं जैसे डिंग मंडी में सुनीता दुग्गल जी के साथ मैंने बोला था, मैंने पूछा था भाई आप 4 साल कहाँ थे, तो भड़क गई थी। फिर उसके बाद कहा भी आपको जितने सवाल पूछ रहे हैं वो सवाल पूछो। तो उसके बाद काफ़ी देर बहस भी हुई। मैं ये कह रहा हूँ ये नेता पहले कहाँ गए हुए थे, ये बरसाती मेंढक पहले कहाँ थे, ये काले जो अंग्रेज है उनकी जो सरकार है वो पहले कहाँ गए हुए थे। ये सत्ता में आने के बाद किसानों को कीड़े मकोड़े समझती है, ठीक है ना। अब कितना बड़ा आंदोलन हुआ, 16 दिन तक 4 किसान टंकी पे रहे, सारा हरियाणा के अंदर खबर थी, अपने विधानसभा तब इसकी गूंज थी। उसके बावजूद आप देख रहे हो कि बार बार किसानों के साथ वादा खिलाफी की जा रही है। तो क्या इनको नहीं दिखाई दे रहा क्या, जो ये बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर कल बबली देख रहे थे, बबली घूम रहा था, उससे पहले सुनीता दुग्गल सुबह शाम गलियों में घूमने का काम कर रही है। तो क्या उसको किसानों के धरने और ये किसानों की जो दिक्कतें नहीं दिख रही क्या। कल जमाल में जैसे किसान साथी नरमे के उनको दिखा रहे थे, टिंडे वगैरह दिखा रहे थे, तो ये जो पुलिस महकमा है, पूरा प्रशासन है, उसको ये लगाया हुआ है जैसे कोई भाई चारों तरफ इनको डर है, पता नहीं किस बात का डर है। तो किस बात का डर है, फिर आपको चुनाव में वोट कौन देगा। यही लोग हैं वोट देने वाले, किसान ही है, या इन पे कोई अलग से लेबल लग गया भी इनका कोई वो वोट नहीं होगा। ठीक है, अभी अगर बात करें तो आगे अब कब तक आप अल्टीमेटम देते हैं और बड़ा कदम क्या होगा, क्योंकि अभी तक बहुत सारे मामले अभी पड़े हुए हैं। ओडा ब्लॉक के 39 गांव का बीमा अभी नहीं आया है। रबी जो ओलावृष्टि से जो रबी की फसल, गेहूं की फसल खराब हुई थी, उसका बीमा भी आना बाकी है। सरकार ने 2020 के मुआवजे की घोषणा कर रखी थी, वो भी पैसा आ करके वापस चला गया है। तो इसके लिए आगे क्या कदम उठाया जाए? आगे इसमें हम 2 या 3 दिन के अंदर अपनी यूनियन की बैठक बुलाएंगे चोपटा तहसील के अंदर, और उसके बाद इन अधिकारियों को बुला करके और इसको अल्टीमेटम देंगे। लास्ट उस दिन भी हमने कहा था भी अगर आपके बस की बात नहीं तो हमें बताओ, हम कोई बड़ा कदम उठाते हैं। तब इन्होंने कहा था भी एक दिन लगभग आप हफ्ता 10 दिन रुको, उसके बाद हम कोई आपको पुख्ता डेट भी देंगे और देंगे भी ये आपके मुद्दे हैं, इनके हल हो जाएगा। तो 2 या 3 दिन के अंदर हम मीटिंग करके और एक बड़ा फैसला लेंगे अधिकारियों को बुला कर। फैसला क्या हो सकता है इस बार, टंकी होगा या कोई और फैसला? टंकी क्या होगा, टंकी से भी बड़ा फैसला ले सकते हैं हम। तो टंकी पे भी हमने कहा था भी, हम चारों साथी थे, हमने ये भी कहा था अगर किसानों के लिए हमें बलिदान देना पड़े तो भी कोई बड़ी बात नहीं हमारे लिए। हमें अब भी आज भी कहीं ना कहीं मलाल है कि हमारे किसान साथियों का जो कमिटमेंट के हिसाब से बीमा नहीं आया है। इसके लिए हमें कोई फक्र वाली बात नहीं है, हमने बीमा डलवा दिया है। जो बाकी बचा हुआ उनका हमें आज भी मलाल है, और हम देखेंगे 2-4 दिन के अंदर मीटिंग करके और एक बड़ा फैसला लेंगे। ठीक है जी भाई साहब, क्या बड़ा फैसला, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, बस इतनी सी बात इन्होंने बता दी कि भाई क्लेम नहीं आया तो बड़ा फैसला लेंगे। अब वो बड़ा फैसला क्या होगा, वो तो जो संगठन है, कमेटी है, यूनियन है, वो मौके पे लेगी। एक बड़ी मीटिंग बुला के, पंचायत बुला के फैसला लेंगे। लेकिन ये बिल्कुल तय है कि आप किसानों के साथ वादा खिलाफी नहीं कर सकते। किसान अपना हक मांग रहा है, या तो आराम से हक दे दो, और नहीं तो हमें हक पहले भी लिए हैं, आज भी लेंगे और आगे भी लेंगे। और आपके माध्यम से ये भी मैं अपील करूंगा कि जो ओडा ब्लॉक का जो आया, जिनका बीमा क्लेम बाकी है, उनको किसी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। जब यहाँ पंचायत होगी तो उनको सारों को बुलाया जाएगा, उनको किसी प्रकार की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जल्दी से जल्दी ओडा ब्लॉक की जो लड़ाई है वो भारतीय किसान यूनियन मजबूती के साथ लड़ेगी। और ये जो नेता आ रहे हैं, अभी जो भाई ने जिक्र किया कि जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे हैं क्योंकि चुनाव आगे, और माहौल इनका इतना खराब है, ये कोई सरकार चलाना नहीं है। ऐसे तो सर्कस भी नहीं चलते जैसे हरियाणा में, देश में सरकार चल रही। अभी कपास का मुद्दा है, नरमा इतना खराब हो रहा है क्योंकि बीज का मसला है सबसे बड़ा। ये जो बीटी के नाम पे नॉन बीटी दिए जा रहे हैं, फिर वो बीज अपग्रेड नहीं हुए, उनका कोई परीक्षण नहीं है। बीज के नाम पे किसान को लूटा जा रहा है, खाद के नाम पे, नकली दवाइयों के नाम पे। तो ये जो कपास के टिंडे हैं ना, भी ये आ रहे बीजेपी के एमपी मंत्री, इनके आगे बिस्कुट की जगह, मिठाई की जगह प्लेट में, कटोरियों में डाल के कपास के टिंडे धर दो। और कल वो जमाल का मामला, एक किसान, एक बुजुर्ग किसान, 80 साल से ज्यादा उम्र, वो कपास दिखा रहा है
और हरियाणा के पंचायत मंत्री के पास इतना समय नहीं है कि वो किसान से आंख मिला करके बात कर ले, वो भाषण दे रहा है। इन लोगों को गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा। किसान और आम जनमानस में, युवाओं में बहुत गुस्सा है। जी शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे तमाम जो भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं, पदाधिकारी हैं, किसान नेता हैं, ये भी जो वो सरकार से काफ़ी खफा और काफ़ी गुस्सा जो है वो नज़र आ रहे हैं। खैर, आने वाले समय में क्या प्रशासन, क्या सरकार एक और बड़े आंदोलन के इंतजार में है या फिर तमाम किसानों की समस्याओं का समाधान जो है वो कर दिया जाता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा से बिट्टू महल के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।